जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। यूक्रेन के युद्धग्रस्त इलाकों में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए सुरक्षित गलियारे नहीं मिल पाने से मानवीय संकट गहराता जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इसके लिए अब अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस से मदद मांगी है। संयुक्त राष्ट्र और दूसरे देशों से वे पहले ही गुहार लगा रहे हैं कि सुरक्षित गलियारे बनाने और युद्ध विराम के लिए रूस पर दबाव बनाया जाए, पर रूस किसी की सुन कहाँ रहा है, बल्कि वह हमले और तेज करता जा रहा है ताकि यूक्रेन का मनोबल टूट जाए और वह हथियार डाल दे। हालांकि यूक्रेन की सेना पूरी ताकत से रूसी हमलों का जवाब दे रही है, लेकिन रूसी मिसाइलों और बमों के सामने वह कितने दिन टिक पाएगी, यह बड़ा सवाल है। रूसी हमलों में राजधानी कीव सहित कई प्रमुख शहर खंडहरों में तब्दील हो गए हैं। विराम। रूसी बम वर्षक और टैंक नागरिक ठिकानों को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे। इससे समस्या और विकट हो गई है। युद्ध के दौरान मानवीय हालात कितने गंभीर हो जाते हैं। यूक्रेन के तबाह हो रहे शहरों से आने वाली दर्दनाक तस्वीरों से इसका पता चल रहा है। विराम। लोगों के पास खाना और पानी तक नहीं बचा है। कड़ाके की ठंड में लोग खुले में पड़े हैं, बंकरों में भी सुरक्षित नहीं है। हर कोई इसी खौफ में जी रहा है कि कहीं अब बम या मिसाइल उस पर ही न गिर जाए। विराम। पैरा। गौरतलब है कि युद्धग्रस्त इलाकों से नागरिकों को निकालने के लिए सुरक्षित गलियारे बनाने को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच 2 बार बात हो चुकी है। इनमें इस बात पर सहमति बनाने की खबर आई थी कि रूस कुछ घंटे के लिए हमले रोक देगा, लेकिन पीड़ा की बात यह है कि रूस ने मानवीयता नहीं दिखाई और संघर्ष विराम तोड़ते हुए हमले जारी रखे हुए हैं। पिछले 13 दिनों में 20 लाख से ज़्यादा लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं, पर अभी भी लाखों लोग फंसे हैं। ऐसे में इन लोगों को बचाना सिर्फ यूक्रेन की नहीं बल्कि रूस सहित सभी देशों की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। भारत सहित कई देशों ने युद्ध रोकने और बात करने की अपील की है। तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश मध्यस्थता के लिए भी आगे आए हैं, लेकिन विडंबना यह है कि रूस युद्ध के पागलपन में सब कुछ भूल बैठा है। वरना क्या कारण है कि उसने अभी तक सुरक्षित गलियारे बनाने को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई, बल्कि यूक्रेन पर नागरिकों को ढाल बनाने का आरोप लगा रहा है। बार बार ऐसी खबरें तो आती हैं कि रूस संघर्ष विराम के लिए राजी हो गया है, लेकिन अगले ही क्षण वह इसका उल्लंघन कर अपनी मंशा जाहिर कर दे रहा है। पैरा। यूक्रेन के कुछ युद्धग्रस्त क्षेत्रों में अभी भी कई भारतीय फंसे हैं। भारत ने सुरक्षित गलियारों का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में भी उठाया और मांग की कि जल्द ही लोगों को निकालने का काम शुरू हो। विराम। भारत की चिंता इसलिए भी बढ़ती जा रही है कि अब जिन शहरों में भारतीय नागरिक रह गए हैं, वहां रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। रूस इस वक्त बेहद आक्रामक मुद्रा में है। उसके रुख से साफ हो चला है कि उसे लोगों की जान की परवाह नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का कर्तव्य है। अगर बेगुनाह लोग हमलों में इसीलिए मारे जाते रहे कि उनके लिए सुरक्षित गलियारे नहीं बनने दिए गए, तो
21वीं सदी की दुनिया पर इससे बड़ा कलंक और क्या होगा। पैरा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT ने उत्तर प्रदेश में चल रही शीतल पेय बनाने वाली 2 कंपनियां पर भूजल के अवैध दोहन को लेकर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इन दोनों कंपनियों ने भूजल उपयोग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया था और अवैध तरीके से भूजल का दोहन कर रही थी। इस मामले में NGT ने केंद्रीय भूजल प्राधिकरण की भी आलोचना की है कि उसने इतने बड़े पैमाने पर भूजल के अवैध दोहन को नज़रअंदाज किया। इस मामले से एक बार फिर भूजल के अवैध दोहन को लेकर चिंता गहरी हुई है। शीतल पेय बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ देश भर में इसीलिए स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन चलता रहा है कि वे पैमाने पर भूजल का दोहन करती हैं, जिससे किसानों को सिंचाई वगैरह में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। गौरतलब है कि शीतल पेय बनाने वाली कंपनियां जितनी मात्रा में अपनी बोतलें तैयार करती हैं, उससे करीब 4 गुना अधिक पानी बर्बाद चला जाता है। वे ज़मीन के काफ़ी गहरे तक जाकर पानी निकाल लेती हैं, जिससे आसपास के इलाकों में पेयजल और सिंचाई आदि के लिए पानी की किल्लत खड़ी हो जाती है। 7-8 साल पहले देश के विभिन्न हिस्सों में पेप्सी और कोला बनाने वाली कंपनियों के कारखानों के विरुद्ध बड़े आंदोलन हुए थे, जिनके चलते इन कंपनियों को अपने कई कारखाने हटाने पड़े थे। मगर केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और पर्यावरण पर निगरानी रखने वाले महकमों की उदासीनता के चलते ऐसे कारखाने फिर से अपने पांव पसारने लगे। पैरा। शीतल पेय बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ अनेक कारणों से आंदोलन चलते रहे हैं। एक तो इनमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री का खासकर बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को लेकर, दूसरे भूजल के मनमाने दोहन पर आपत्ति जताई जा रही है। फिर इन कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी आसपास के इलाकों में फैलकर उपजाऊ भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट कर देता है। मगर इन कंपनियों का रसूख ऐसा है कि इनके खिलाफ सरकारें आज तक कोई कठोर फैसला नहीं कर पाई। NGT के ताज़ा फैसले के बाद शीतल पेय बनाने वाली कंपनियां और भूजल तथा पर्यावरण आदि पर नज़र रखने वाली संस्थाएं कितना सबक सीख पाएंगी, कहना मुश्किल है। उन कंपनियों का केवल एक मकसद होता है, मुनाफा कमाना। इसके लिए चाहे लोगों की सेहत और उनके वातावरण पर कितना भी प्रतिकूल असर क्यों न हो। पैरा। भूजल के अतार्किक दोहन का मामला केवल शीतल पेय बनाने वाली कंपनियों तक सीमित नहीं है। बोतलबंद पानी का चलन भी पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है और इसका देश में अरबों रुपए का कारोबार फैल चुका है। इस क्षेत्र में न सिर्फ अनेक नामी कंपनियां सक्रिय है, बल्कि चोरी छिपे कारोबार करने वाले कारखाने भी छोटी छोटी जगहों पर चल रहे हैं। शुद्ध पेयजल की कमी के चलते इस कारोबार ने जोर पकड़ा है। बोतलबंद पानी बनाने वाली कंपनियां भी ज़्यादातर भूजल को ही शुद्ध करती है। कुछ साल पहले दिल्ली में छापेमारी के दौरान ऐसे अनेक अवैध कारखानों को पकड़ा गया था, जो या तो मनमाने ढंग से भूजल का दोहन कर रहे थे या जल बोर्ड के पानी का चोरी कर रहे थे। छिपी बात नहीं है कि
इस तरह की मनमानियाँ इसलिए चलती रहती हैं कि इन पर नज़र रखने वाले महकमे लोभ में आंखें बंद किए रहते हैं। उनकी आंखें कब खुलेगी कहना मुश्किल है। विराम।